सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल इंटेग्रल और उसमें हम पढ़ेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटेग्रल। तो सबसे पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं, वो क्या है। पढ़ते हैं हम। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इंजीनियर because in each field of engineering like mechanical, chemical, computer science, etc., in which double and triple integral can be used to solve many types of fundamental calculation. तो जितने भी हमारे इंजीनियर हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड है इंजीनियरिंग की, जैसे कि मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस। इन सब में क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल कैलकुलेशन करने के लिए डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की ज़रूरत होती है। इवन इसका ज्योमेट्रिकली एंड फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मतलब है, हम वो पढ़ते हैं। वो क्या है? ज्योमेट्रिकली एज वेल एज फिजिकली double and triple integrals having a lot of meanings and it will represent many things. Therefore, they are very important. तो ज्योमेट्रिकली भी और फिजिकली भी इसके बहुत सारे मीनिंग हैं और ये काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो डैट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे ओनली डबल इंटीग्रल। उसके बारे हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके जो बेसिक्स हैं हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो एग्जांपल्स करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या है डबल इंटीग्रेशन, कि डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। तो यह स्टूडेंट, जो डबल इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? लेट एफ एक्स वाई be a function in 3D space with domain as xy plane. Also let R be any region in xy plane. Suppose we divided R region in small sub-regions and let del AI equal to del xi into del yi be the area of ith sub-region. The double integral of fxy over the region R is defined as double integration fxy dx dy. Actually यहाँ पर R आना है, equal to limit n approach to infinite summation n I equal to 1 f x I into y I ith term del x I del into del y I। तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ? सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है? एक फंक्शन की ज़रूरत है जो कि x और y का फंक्शन है। लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन इन 3D स्पेस। कहाँ पर? 3D स्पेस में। विद डोमेन एज एक्स वाई प्लेन, और उसका जो डोमेन है वो कहाँ पर है? एक्स वाई प्लेन में है। ऑल्सो लेट आर बी एनी रीजन इन एक्स वाई प्लेन, और उस एक्स वाई प्लेन में हम एक रीजन को सिलेक्ट कर देंगे, उसका नाम दे देंगे आर। सपोज वी डिवाइडेड आर रीजन इन स्मॉल सब रीजन, और उस आर रीजन को हम छोटे छोटे स्मॉल सब रीजन में डिवाइड कर देंगे। एंड लेट जो वो हम कह सकते हैं कि आर रीजन को हमने ith नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ रीजन में हमने डिवाइड कर दिया। And let del ai equal to del xi into del yi be the area of the ith sub region. तो क्या है कि जो del xi है वो मान लो कि जो ith सब रीजन है हमारा उसकी लंबाई है, और del yi है वो क्या है? उसकी चौड़ाई है। तो ये उसका एरिया बन गया ith रीजन का। The double integral of fxy over the region R is defined as this. अब इसको हम क्या करते हैं? एक
हम डायग्राम के द्वारा जो 3D का उसके द्वारा हम समझते हैं। यहाँ थोड़ा नॉइज़ आ रहा है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। सॉरी, इसको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन ये वीडियो डालनी ज़रूर थी, इसलिए मैं सुबह बना रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं, इसके नॉइज़ को हम कम करते हैं। तो यस स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारी डेफिनेशन थी उसके हिसाब से हमने एक 3D स्पेस बना ली। ये x है, ये y है और ये z है। इसमें हमने क्या करा, एक r रीजन सेलेक्ट कर लिया और उसके बीच में हमने एक ith सब रीजन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेल xi ये इसकी लंबाई है और डेल yi ये इसकी चौड़ाई है। हम कुछ एलिमेंट मान लेते हैं इस सब रीजन के अंदर है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम ऊपर fxi इंटू yi एक सरफेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि फंक्शन है आई टर्म का। ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके या फिर इस सब रीजन से लेके इस सरफेस का डिस्टेंस, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसको मैं अगर और इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ये एक्चुअली है क्या। हमने अभी देखी थी, इसकी डेफिनेशन से हमारे पास ये एक इक्वेशंस आई थी कि डबल इंटीग्रल ऑफ आर एफ एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट समेशन एफ एक्स आई इंटू वाई आई डेल एक्स आई एंड डेल वाई आई। अगर हम इस लिमिट को डिफाइन कर ले तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये लिमिट की वैल्यू हमें क्वेश्चंस वगैरह में यूज़ नहीं होनी इतनी, लेकिन इस कुछ समझने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। गौर से सुने तब आपको समझ आएगा। ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई टर्म का वॉल्यूम। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि पूरे आर सब जो रीजन का वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आर के एक्चुअली आर नहीं कहेंगे हम, आर सब रीजन के ऊपर और एफ एक्स वाई सरफेस के नीचे जितना भी वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं समझाता हूँ इसको। जैसे कि हमने ये डायग्राम में देखा, ये जो आर के अंदर हमने एक सब रीजन लिया और ये एफ एक्स वाई एक सरफेस है जो कि लहरदार है, ऐसे ऐसे हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, और मतलब किसी भी टाइप का एक सरफेस हो सकता है। अगर हम इस सब रीजन को ऊपर ले जाएं, इसको ऐसे ऊपर ले जाएं अगर हम, तो क्या होगा कि जब ये इसको जाके इसके सरफेस को अटैच करेगा तो एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। मतलब इसके बीच में इस आर रीजन के ऊपर और ये सरफेस के नीचे जितना भी वॉल्यूम है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको अगर हम बढ़ाएं ऊपर को तो एक लाइन जाएगी और इस सरफेस का जो तल है, सरफेस है, उसको जब ये टच करेगी तो एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो यही चीज़ जो डबल एंड ट्रिपल जो इंटीग्रल है ये बता रहा है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं डबल इंटीग्रल। तो इसमें यही बातें कही गई है कि ये इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली वॉल्यूम को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो इसका रिमार्क पढ़ते हैं तो आपको रिमार्क भी एक्चुअली यही बता रहा है। देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रिमार्क है वो है डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई ओवर दी रीजन आर gives the volume under the surface fxy and over the region r। जो रिमार्क भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इसका हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं एक फंक्शन एक्स वाई का, एफ एक्स वाई का, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डी वाई या एक्स एंड वाई ओवर द रीजन आर, तो वो क्या बताता है हमें, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, ओवर द रीजन आर एंड अंडर द सरफेस एफ एक्स वाई। तो वही चीज़ है कि ओवर द रीजन आर एंड अंडर द सरफेस एफ एक्स वाई, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है। तो ये फर्स्ट जो रिमार्क है वो बता रहा है। थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, इसके लिए मैं, ये इम्पॉसिबल है इसको बंद करना, पीछे आवाज़ आ रही है कभी किसी की, तो अब एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि सॉफ्टवेयर यूज़ करके इसको मैं रिमूव करूँ। बाकी अपना काम करते हैं, उनको अपना काम करने दें, जो नॉइज़ पाने दें। रिमार्क 2 क्या है, इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 1 द डबल इंटीग्रेशंस
ऑफ दिस एरिया ऑफ द रीजन। अगर एफ एक्स वाई 1 हो जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन आर। क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रीजन आर। ठीक है, तो ये हमें दो चीज़ें बता रहा है। एक ये बता रहा है कि अगर हम एफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई का इंटेग्रेशन करें ओवर द रीजन आर, तो एक तो ये बताएगा हमें वॉल्यूम, कहाँ से कहाँ तक का वॉल्यूम, ओवर द रीजन आर एंड अंडर द सरफेस एफ एक्स वाई। और दूसरा, अगर एफ एक्स वाई 1 हो जाए तो वो क्या बताएगा, जिसके रीजन के ऊपर वो इंटेग्रेशन हो रहा है उसका ये एरिया बताएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएशंस ऑफ डबल इंटीग्रल। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशंस ऑफ डबल इंटीग्रल की, और इसमें हम क्या समझेंगे कि इसमें हम समझेंगे कि डबल इंटीग्रल करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमें मिला कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये हमने लिमिट ली यहाँ पर, x इक्वल टू ए टू बी एंड y इक्वल टू एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स। ये हमने कैसे ली, ये हम समझते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कैसे लिमिट लेनी है और कौन सी लिमिट को पहले लगाना है। मतलब हमें जो एफ एक्स वाई जो हमारा फंक्शन है, इसको हमने सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, या तो पहले x से करेंगे या फिर y के करेंगे। तो हम ये समझेंगे, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। यहाँ हम क्या करते हैं कि लेट रीजन r इज बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ वन एक्स एंड y इक्वल टू एफ टू एक्स एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया और उसमें हमने ऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। एक लाइन है, उसके बाद हमने एक लहरदार एक जो सरफेस है, एक जो हमारा सरफेस है वो हमने सेलेक्ट कर लिया y इक्वल टू एफ वन एक्स एंड y इक्वल टू एफ टू एक्स। इसके जो बीच में रीजन है, इसके ऊपर हम उस फंक्शन एफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो लिमिट की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी, तो जैसे x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, ये हमने यहाँ पर लिमिट लगा ली। सेकंड केस में क्या है कि जो हमारा y है वो उसकी जो वैल्यू है वो इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन x है, तो हमने वो लगा लिया। ये कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन अभी हमने इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन x लगाया है। ये उल्टा भी हो सकता है कि y की वैल्यू कांस्टेंट में हो सकती है और x की जो वैल्यू है वो हो सकती है इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन y। कभी भी इस बात को याद रखना कि जो x की जो लिमिट की वैल्यू है वो इन द फंक्शन ऑफ x नहीं हो सकती, एंड जो y की जो लिमिट की वैल्यू है वो इन द फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है कि अगर हम एक जो हमारा वैल्यू है x की, अगर हम जैसे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी हम कांस्टेंट लेते हैं, इसको हम डायरेक्टली ले लेते हैं, तो जो सेकंड जो हमारी है सिर्फ y है, उसकी जो हमने लेनी है, तो एक स्ट्रिप बनानी है हमने यहाँ पर। यहाँ हमने बनानी है एक स्ट्रिप। ठीक है, y की वैल्यू, तो इस स्ट्रिप में जो ये पॉइंट है ये कितना है, f1x, और जो ये पॉइंट है ये कितना है, f2x। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हमने x की वैल्यू कांस्टेंट में ली तो y की वैल्यू हम एक स्ट्रिप बना के, ठीक है, और वो स्ट्रिप कैसे होगी, इसके कुछ रूल्स हैं, वहाँ आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पहले पढ़ते हैं कि स्ट्रिप बना के इन द रिस्पेक्ट ऑफ x लेनी है या कांस्टेंट भी ले सकते हैं। कांस्टेंट की बात बाद में करेंगे, वरना मिक्सअप हो जाएगा। और अगर हम y की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं तो ये जो स्ट्रिप होती है ये इस y जो एक्सिस है इसके पैरेलल होगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एक्स की, वाई की। अगर वाई को हमने ए और बी लिया है तो उसमें क्या होगा कि जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की जो लिमिट है, इसकी वैल्यू है, वो इन द टर्म ऑफ वाई होगी और वो स्ट्रिप बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम देखते हैं इसकी रूल्स क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यस स्टूडेंट, कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर लिमिट ऑफ एक्स हमने लिए एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे कि ये केस में लिए, तो लिमिट ऑफ वाई बाय दिस स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो लिमिट ऑफ वाई लेनी है, एक स्ट्रिप बनानी है हमने जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस के। वंस अगेन रिपीट, अगर हमने लिमिट ऑफ एक्स एक्स एक्सिस पे हमने लिया तो जो वाई की लिमिट लेनी है वो कैसे लेनी है, एक स्ट्रिप बनानी है हमने जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो और वहाँ से उसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड जो हमारा केस है कि अगर लिमिट ऑफ वाई हमने अगर वाई एक्सिस पे लिया तो लिमिट ऑफ एक्स कैसे लेंगे, बाय दिस स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम एक लेते हैं एग्जाम्पल और इसके थ्रू इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक आर रीजन है और वो किससे बाउंडेड है, एक बाउंडेड रीजन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने एक ले लिया एक्स वाई प्लेन, ये हमने ले लिया एक एक्स वाई प्लेन। अब हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 वो कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है, और y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है। अब हम बात करते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को या इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें चल जाएगा पता। हमने छोटी क्लासेस में किया होगा कि हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर x और y की वैल्यू ली। अगर हम x को यहाँ 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2, और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो इससे हमें 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। जैसे कि ये 0 पॉइंट है, ये ओरिजिन है 0 0, इसको हम O कह लेते हैं, ये 1 है और ये 2 है। ऐसे ही सिमिलरली ये 1 है और ये 2 है। तो ये कैसे बनेगा इसका डायग्राम, कि पहले क्या है, x इक्वल टू 0 हो और y इक्वल टू 2 हो। तो x इक्वल टू 0 ये रहा और y इक्वल टू 2 ये रहा, ये पॉइंट हो गया। तो ये हो गया 0 2। एंड सेकंड जो पॉइंट है, x इक्वल टू 2 हो और y इक्वल टू 0 हो। तो y इक्वल टू 0 ये रहा और x इक्वल टू 2 ये हो गया, 2 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर देंगे जो इन दो पॉइंट को मीट करती हो। उसके बाद जो हमारा रीजन है वो कौन सा रीजन है, ये रीजन है R, जो रिक्वायर्ड रीजन है ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लिखते हैं। मान लो कि हमारे पास जो फंक्शन की हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो x प्लस वाई है, dx dy। अब हम लेते हैं लिमिट, कि अगर हम, जैसे हमने पीछे समझाया था कि x की लिमिट अगर हम x एक्सिस पे लेते हैं तो वो क्या बनता है। अगर मैंने लिमिट ली x एक्सिस पे, x की जो लिमिट है वो होगी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो जो y की लिमिट लेनी है वो कैसे लेनी है, वो लेनी है स्ट्रिप बना के, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, और जहां वो स्ट्रिप करती है या मीट कर रही है तो उस पॉइंट पे उसकी y की वैल्यू देखनी है। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, ये लाइन किससे बन के आई है, इस इक्वेशन से, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो y की जो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे,
अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर फिर 2 है, एंड y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है 2 माइनस एक्स। अब ये बात समझ में आई कि हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में पहले करना है। तो यहाँ पर जो बात है मेरी, जिस फंक्शन की वैल्यू या फिर जिस जैसे एक्सिस की वैल्यू वेरिएबल में हो या जिस पॉइंट की वैल्यू वेरिएबल में हो उसको पहले इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर क्या, जो x की वैल्यू वो कांस्टेंट है और y की वैल्यू वो वेरिएबल में है, इन द फॉर्म ऑफ x है या इन की एक x का फंक्शन है y। तो जो जिसका फंक्शन हो उसको पहले इंटीग्रेशन करना है और जो कांस्टेंट में उसके बाद में करना है। अगर ये उल्टा केस होता कि जो x है वो y का फंक्शन होता तो यहाँ पर हम उल्टा केस रूल लगाते, वो भी हम करेंगे आगे, ठीक है, उसको भी हम करके देखेंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने y की वैल्यू वेरिएबल में है तो हमने y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं, अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर जो x है वो माना जाएगा कांस्टेंट। तो x की वैल्यू एज इट इज कांस्टेंट, ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट की वैल्यू 0 to 2 माइनस एक्स एंड डी एक्स। 0 to 2 लिमिट पुट करते हैं y में, x 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन 2, और 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। ओके, तो अगर हमने अपर लिमिट पुट करी तो हमारा ये बन गया, और अगर लोअर लिमिट हमारी 0 है तो वो पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है हमारे पास 0 to, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, ये क्या बन जाएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इसका हम जो स्क्वेयर है वो ओपन कर देते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x अपॉन 2 एंड dx। 0 to 2, तो इसका हम लेते हैं एलसीएम, तो बन जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x अपॉन 2 dx। जो कट हो रहा है हम काट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4x से 4x कट हो रहा है, यहाँ बच जाएगा बाकी 0 to 2 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 हम निकाल लेते हैं कांस्टेंट बाहर, अंदर आ जाएगा dx। अब ये हमारे पास बच गया, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये बन जाएगा 1/2 हमारा कांस्टेंट बाहर है, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 2, ठीक है, 1/2। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं हम, ये बन जाएगा 8 माइनस 8/3, 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 1/2, 24 माइनस 8, एलसीएम लिया हमने, तो 24 माइनस 8 16, 1/2 16/3, ये आपस में कट जाएगा और ये बन जाएगा 8/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमने किया था कि x की जो हमारे जो लिमिट ली थी वो ली थी कांस्टेंट 0 to 2, और y की जो लिमिट ली थी वो ली थी वेरिएबल में। अब इसका हम करते हैं ऑपोजिट और देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो y की लिमिट है वो लेंगे कांस्टेंट और x की लिमिट क्या लेंगे, स्ट्रिप बना के वेरिएबल, ठीक है, इसी क्वेश्चन का। तो यस स्टूडेंट, यहाँ मैंने डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पर हम जो y की लिमिट है ऑन दी y एक्सिस लेते हैं, मतलब 0 to 2, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2,
और उसके बाद जो हम x की लिमिट लेंगे वो लेंगे वेरिएबल में, और वो कैसे लेनी है, एक स्ट्रिप बना के। स्ट्रिप हम क्या करेंगे, अब पहले टू x एक्सिस हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन की जो वैल्यू है वो किससे आई है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 से आई है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, और इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो यहाँ पर हमने अब पुट करना है किसमें, जो हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन है। फंक्शन क्या था हमारे पास, x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पर हमने पहले y की वैल्यू पुट करी, मतलब जो कांस्टेंट है वो हमने इस बाहर वाले इंटीग्रेशन में उसकी वैल्यू पुट करनी है, इससे 0 टू 2, ये y की वैल्यू होगी y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, और जो वेरिएबल है जैसे कि x वाला x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 माइनस वाई, वो हमने यहाँ पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y करना है, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो इन वेरिएबल में है, वो इन द फंक्शंस ऑफ y है। तो हम करते हैं सबसे पहले, ये बन जाएगा। अब हमने x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x जो हमारा y है यहाँ कांस्टेंट होगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई एक्स 0 टू 2 माइनस वाई, बाहर डी वाई। लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, 0 टू 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई। 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी, तो 0 पुट की ज़रूरत नहीं हमें, डी वाई। 0 टू 2, इसको हम जो स्क्वायर को ओपन करते हैं, होल स्क्वायर को, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 0 टू 2, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2 dy। 0 टू 2, तो यहाँ पर कटिंग होती है, हम कटिंग कर देते हैं, ऐसे माइनस 4y प्लस 4y आपस में कट गए, बाकी क्या रहेगा हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर, चेक कर सकते हो आप यहाँ पर, डी वाई। अब इसको हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर हम करते हैं, इससे ये स्टेप के बाद ये स्टेप डायरेक्टली हम करते हैं, कोई जगह की कमी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास है एक्चुअली 1/2 कॉन्स्टेंट, तो हमने यहाँ पर ये बाहर निकाल लिया कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट को हमें ध्यान में रखना है, ये बन जाएगा 4y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 0 टू 2, इसकी लिमिट है 1/2। हम लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 8/3, और अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं हमारा तो ये बनता है 0, और ये हमारा सेम बन गया पिछला बना था, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो आया 8/3, ठीक है, सेम बन गया। तो इससे हमें ये चल गया पता कि बेशक हम स्ट्रिप को अगर हम y के पैरेलल बनाएं या फिर x के पैरेलल बनाएं, जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा। ओके, अब यहाँ तक हमारी बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर दोनों जो हमारी लिमिट्स है वो कांस्टेंट हो तो क्या होगा। ओके, ये हम समझते हैं, ये दोनों अगर लिमिट्स है तो कांस्टेंट, तो किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यस स्टूडेंट, अगर हमारे दोनों जो हमारी लिमिट्स है वो कांस्टेंट हो, मान लो 0 2 हो और दूसरी हो 0 1, और हमारा एक फंक्शन है, मान लेते हैं x प्लस वाई, या फिर चलो x इंटू वाई लेते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर लेते हैं, dx dy। अब किसको पहले इंटीग्रेशन करना है, मतलब इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है, x के या y के। तो यहाँ हमारी जो बात आती है
वो हमने यहाँ से ऑर्डर देखना है। डी एक्स अंदर है और डी वाई बाहर है। चाहे तो हम पहले दोनों में से कहते हैं ना किसी को भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं या वाई के। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है या वाई के, क्योंकि जो वेरिएबल्स जो हमारी लिमिट्स थी उसमें जिसकी वैल्यू वेरिएबल्स में होती थी उसको हम पहले इंटीग्रेशन करते थे, लेकिन कांस्टेंट में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ पर देखना है, वहाँ हमें चलता था पता है कि जिसकी वैल्यू अगर वाई में है तो वो एक्स की वैल्यू है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू वेरिएबल में है तो हमें चल जाता पता है कि ये इस फंक्शन की मतलब इसके रिस्पेक्ट में करना है और ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू है। हमें वो चलता रहा पता, अगर वो वाई में हो तो एक्स की वैल्यू है, अगर एक्स में हो तो वाई की वैल्यू है, जैसे कि वहाँ पर लिमिट ली थी। लेकिन यहाँ पर क्या चलेगा पता है कि ये जो लिमिट है ये किसकी वैल्यू है, इसमें से एक्स की जो लिमिट वो कौन सी है और वाई की लिमिट कौन सी है। तो हमें क्या देखना है, ये रूल देखना है। अगर डी एक्स अंदर है तो अंदर वाला, ये इसकी लिमिट है। अगर डी वाई बाहर है तो बाहर वाला। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है मैं आपको इजी वे से समझाता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 2 है और इसका हमने, या फिर 0 to 1 पहले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाले समझाता हूँ। 0 to 1 है, ये एक्स इंटू वाई स्क्वेयर डी एक्स है। इसमें हमने एक मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 0 to 2। रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जिसको ओपन किया तो ये ऐसा बन गया। तो हमने क्या देखना है कि जैसे डी एक्स अंदर की तरफ है तो जो अंदर वाली लिमिट है वो डी एक्स की है, और जो बाहर वाली लिमिट है वो वाई की, क्योंकि बाहर वाई बाहर है। इसको हमने इसके ऑर्डर के साथ नहीं देखना कि ये पहले है तो ये इसकी लिमिट है, ये पहले है तो ये बाद में है तो ये इसकी लिमिट है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। पहले ये बन जाएगा 0 to 2, हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा यहाँ पर अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू वाई स्क्वेयर 0 to 1 डी वाई। 0 to 2 कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, वाई स्क्वेयर अपॉन 2, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वेयर 0 to 1। वाई स्क्वेयर अपॉन 2 0 to 2 1 माइनस 0 डी वाई। यहाँ पर भी डी वाई 1 आ गया, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो 1, एक्स स्क्वेयर 1 स्क्वेयर तो 1, 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट जो y है, अब हमने y के रिस्पेक्ट करना है तो y अब हमारा कांस्टेंट नहीं रहा, y को अंदर ले आएंगे और 1/2 को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो 1/2 0 to 2 वाई स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, उसके बाद 1/2 0 to डायरेक्टली कर देते हैं हम इंटीग्रेशन, वाई स्क्वेयर तो बन जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 0 to 2। इसके बाद यहाँ पर ये स्टेप के बाद ये स्टेप है हमारा 1/2 वाई क्यूब है तो बन जाएगा 8 क्यूब 8/3, 0 पुट करके तो 0 बन जाएगा, और ये इसका आंसर आएगा 4/3। अब इसको हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं। अब इसको पहले हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम करते हैं और पाके y के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 0 to 2 x इंटू वाई स्क्वेयर डी वाई एंड डी एक्स। उसके बाद हमने इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू वो कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा x वाई क्यूब अपॉन 3 0 to 2। आंसर हमारा सेम आना चाहिए तब ये ठीक होगा, dx।
0 to 1 लिमिट पुट करते हैं, x 8/3, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा dx। अब हम 8/3 को बाहर निकाल लेते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म है, 0 to 1 x dx। एट अपॉन 3 x² 1 0 वैल्यू पुट करते हैं हमारे, तो ये बन जाएगा 8/3 1/2। कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 4/3। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सेम आया। देखो 4/3 4/3, यहाँ पर हमने पहले क्या किया, x के रिस्पेक्ट में किया और बाद में क्या किया, y के रिस्पेक्ट में किया पहले, तो आंसर हमारा सेम आया। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और कुछ और चीज़ें हैं इसके रिलेटेड हम वो समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर हम यहाँ पर ही ऑफ करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, कुछ समझ आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कुछ क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करें। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो मेल है वो भी दूंगा, मेल आईडी, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप हमें बता सकते हो डायरेक्टली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।